तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। खालिस्तान का जो प्लान 26 जनवरी उसको लेकर बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। तो लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस का आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी, जिसे जर्मनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसका कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ था। जसविंदर सिंह मुल्तानी भारत में दिल्ली मुंबई को दहलाने की फिराक में था, इस साजिश को कर रहा था और 26 जनवरी को लाल किले पर आतंकी हमले का पूरा प्लान दरअसल था। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल जर्मनी में इस ब्लास्ट के आरोपी जसविंदर मुल्तानी को अरेस्ट किया गया, जिसका संबंध बब्बर खालसा के साथ है। सूत्रों की माने तो मुल्तानी पाकिस्तान के इशारों पर दिल्ली मुंबई में भी आतंकवादी हमले करवाना चाहता था। मुल्तानी दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमले करवाना चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्तानी एक बड़े किसान नेता पर हमले करवाकर अशांति फैलाना चाहता था। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी, जिसे जर्मनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुल्तानी का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से था और वो पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी साजिश रच रहा था ताकि चुनाव से पहले पंजाब में अशांति फैलाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी ने न सिर्फ लुधियाना ब्लास्ट की साजिश रची, बल्कि उसने देश के दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई को भी दहलाने का खतरनाक प्लान बनाया था। बताया जाता है कि मुल्तानी खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवा रहा था, जिससे दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमले करवाए जा सकें। मुल्तानी ने आने वाले 26 जनवरी से पहले दिल्ली में लाल किले पर हमले की साजिश रची थी। आपको याद होगा कि इस साल 26 जनवरी पर किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले पर उपद्रव किया गया था। इसके एक साल पूरे होने से पहले मुल्तानी लाल किले को आतंकवादी हमले का टारगेट बनाना चाहता था। लाल किले पर हमले की इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हाथ बताया जाता है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पाकिस्तान के हुक्म पर मुल्तानी भारत के बड़े शहरों में आतंकवादी हमले का मंसूबा बना रहा था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि मुल्तानी ने किसान आंदोलन को अशांत करने के लिए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल पर हमले की भी साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने फरवरी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक जीवन सिंह को मुल्तानी ने ही अलगाववादी गतिविधियों में शामिल किया था। सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी ने जीवन सिंह से सोशल मीडिया पर संपर्क किया और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा। इसके लिए मुल्तानी ने जीवन सिंह को फंड भी मुहैया करवाया ताकि वह हथियारों की खरीद कर सके। राजेवाल खालिस्तानी ताकतों के विरोध में बोलते थे, जिससे मुल्तानी नाराज था। मुल्तानी का एक मकसद ये भी था कि राजेवाल पर हमला करवाकर भारत में किसान आंदोलन को हिंसक रूप दिया जाए। जसविंदर मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। उसे जर्मनी से प्रत्यर्पण कर भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, चंडीगढ़। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि जसविंदर मुल्तानी दरअसल है कौन। लुधियाना ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी है मुल्तानी। जसविंदर का बब्बर खालसा से कनेक्शन और साथ ही साथ मुल्तानी का आईएसआई से भी कनेक्शन था। भारत में आतंकवादी साजिश की एक बड़ी प्लानिंग थी, ये भी जानकारी, ये भी बड़े खुलासे सामने आए और बड़े किसान नेता पर हमले का एक पूरा सुनियोजित प्लान था। तो जसविंदर मुल्तानी कौन है, एक पूरा बैकग्राउंडर हम आपके सामने रख रहे हैं और इस खबर पर करते हैं बात मनीष शुक्ला और साथ ही साथ अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मनीष शुक्ला, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले
पाकिस्तान की निशानदेही पर, पाकिस्तान के इशारे पर देश को दहलाने की एक नापाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी डिटेल सामने आई, कई सारे कनेक्शन सामने आए हैं। निधि, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले एक साल से कहा जा सकता है कि लगातार हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिल रहे थे कि जर्मनी में बैठा मुल्तानी नाम का एक शख्स है जो लगातार देश के अंदर बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है। सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा, पाकिस्तान का एक आर्मी का अफसर कर्नल बाजवा का नाम सामने आया जिसके संपर्क में था, वेपन्स की डिलीवरी कराना, और बब्बर खालसा से लगातार टच में था। और आईएसआई भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो डेड पड़े जो ग्रुप हैं खालिस्तानी, उनको दोबारा जिंदा किया जाए। लेकिन जब ये बात हो गई कि वो 26 जनवरी को अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने तुरंत जल्दबाजी में ये सोचा कि अब देर करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके का अटैक अगर हो गया तो काफी बड़ा नुकसान होगा, एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले हैं इस बार 26 जनवरी को। तो ऐसी स्थिति में तुरंत जर्मनी से कंसल्ट किया गया, हाई लेवल पर बातचीत की गई और उसको पकड़ा गया। जैसा कि हम लोग ने कल भी दिखाया, परसों शाम को उसे पकड़ा गया अरफुट शहर में और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भारत जो अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि और ज्यादा एविडेंस दिए जाने की तैयारी की जा रही है। जर्मनी को पूरी तरीके से कन्विंस किया जा रहा है कि दरअसल जिस शख्स के बारे में हमने जानकारी जुटाई है मुल्तानी के बारे में, वो कितना सीरियस उसके ऑफेंसेस हैं और कितनी बड़ी उसकी प्लानिंग है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एसएफजे जो सिख फॉर जस्टिस है, जिससे जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप हमेशा कहता है फॉरेन देशों में कि वो कोई टेरर ग्रुप नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि कई देश ऐसे ग्रुप पे कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगर टेरर से लिंक बन रहा है तो जाहिर तौर पर जर्मनी कार्रवाई करेगा। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आना निधि ये है कि जर्मनी, कनाडा और यूके जैसे देश जो हैं, वहां पर ये जो खालिस्तानी समर्थित गुट हैं उनको लगता है बहुत तो सेफ हैं, वहां पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर इस तरीके से एक्सट्रैडिशन होता है, उसको पकड़ा जिस तरीके से गया है, लाया जाता है, तो एक क्लियर मैसेज जाएगा कि ये सेफ हेवन ये देश नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इस लिहाज से मानी जा रही है कि हमने अटैक भी रोका है और एटलीस्ट जर्मनी जैसा देश जो जहां पर बहुत दिनों से हमारी एजेंसीज कह रही थी कि वो एक गढ़ बनता जा रहा है खालिस्तानी सिंपैथाइजर का, कम से कम वो गढ़ नहीं रहेगा, ये एक मैसेज आएगा। बिल्कुल, अमित भारद्वाज मेरे साथ है। अमित, जसविंदर मुल्तानी आतंक का ऐसा नाम जिसकी गिरफ्तारी के साथ ही चाहे खालिस्तानी कनेक्शन की हो, चाहे पाकिस्तान के कनेक्शन की बात हो, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में देश में अशांति फैलाने की पूरी प्लानिंग को स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर जो है किया गया था तैयार। और साथ ही साथ अशांति के अलावा यहाँ पर जानकारी ये भी सामने आ रही कि किसान नेता पर अटैक करने की प्लानिंग थी। तो किस तरीके से ये सारे जो इनपुट बरामद हुए आने वाले वक्त में जांच में एक बड़ा निर्णायक कदम साबित हो सकते हैं, जो खुलासे अब तक हो चुके हैं? देखिए, ये जो फंडिंग का पूरा इसने यहाँ पर नेटवर्क बना रखा था, उसकी जांच बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर आगे भी बढ़ रही हैं एजेंसीज भी। और अगर हम बात करें पंजाब पुलिस की भी, ये रेफरेंडम 2020 से ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी था मुल्तानी। और मैं आपको बता दूं कि मुल्तानी के कनेक्शंस कुछ यहाँ जो है दोआबा और मालवा एरिया में निकल रहे हैं, जिनको जो है पुलिस ने राउंड अप किया। अभी किसी को डिटेन या फिर अरेस्ट नहीं किया, लेकिन राउंड अप किया कई लोगों को, क्योंकि यहाँ पर फंडिंग बहुत ज्यादा जो है इन्होंने की थी किसान आंदोलन के दौरान। और जो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ जिस तरह से मुहिम इन्होंने चलाई थी, उसको लेकर भी जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे उनको भी राउंड अप किया गया है। अभी ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कई लोगों को जो है वो राउंड अप किया था, कल शाम से ही राउंड अप उनको किया गया है, पूछताछ चल रही है और कई बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके कॉन्टैक्ट्स जो है वो कई राजनीतिक पार्टियों के लोगों से भी है, उनको भी जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है उन सारी चीजों को। मैं आपको एक चीज और महत्वपूर्ण बता देता हूं कि अगर इसको नहीं पकड़ा जाता तो पंजाब में चुनावों के दौरान काफी ज्यादा जो है यहाँ पर अशांति फैलाने का इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और इसके साथ जो रिंदा है ये काफी ज्यादा क्लोज नेट में है। और उसके बाद चीफ जो है बब्बर खालसा के वधावा सिंह, उनके साथ भी इनके काफी कांटेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि एजेंसीज ने इनके जो कांटेक्ट्स जो थे, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स, उन सारी चीजों की जो नेटवर्क इनका था, उसकी रिपोर्ट जो है वो निकाली है। और एजेंसीज ने आपस में शेयर भी किया है कि जितनी भी कॉल डिटेल्स हुई हैं उसमें पाकिस्तानी कर्नल का भी नाम है। और ये आईएसआई के थ्रू जो है खालिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पंजाब में लोग इस तरह के नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने लोगों को आसपास की जो क्षेत्र है जहां से पंजाब से टेररिज्म के टाइम पे लोग चले गए थे, वहां पर उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था। तो अभी बिल्कुल अमित,
जिस तरीके से एक बड़ी प्लानिंग थी और जो तमाम डिटेल्स मनीष शुक्ला और अमित भारद्वाज लगातार साझा कर रहे हैं, कुछ और अपडेट्स इस पे जुड़ेंगे, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ा खुलासा, और ये खुलासा है मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ। इस खबर के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और 5 आरएसएस का नाम में पहला नाम योगी आदित्यनाथ जी। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, यह बड़ा महत्व का है। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। इस केस के एक गवाह ने आरोप लगाया कि एटीएस के अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम इस केस में ले लें। इस गवाह का दावा है कि जिन एटीएस ऑफिसर्स ने उन पर दबाव डाला उसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का नाम शामिल है। हम बात कर रहे हैं परमबीर सिंह की, जिनका नाम भी इसमें शामिल है। एक रिपोर्ट पर नजर। मालेगांव ब्लास्ट का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, और इस बार इस जिन्न को बाहर लाने वाला एक गवाह है, जिसकी गवाही ने इस मुद्दे को फिर एक बार जिंदा कर दिया है। इस गवाह ने कोर्ट में बयान दिया कि एटीएस के अधिकारियों ने उस पर मालेगांव केस में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाला। गवाह का दावा है कि एटीएस ने उस पर आरएसएस के 4 नेताओं का नाम लेने के लिए भी दबाव डाला। गवाह के मुताबिक एटीएस अधिकारियों ने धमकी दी कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस नेताओं का नाम नहीं लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इस गवाह के एक बयान को 2009 की चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। गवाह के मुताबिक उस पर आरएसएस के जिन नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया वो हैं इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, प्रोफेसर देवधर और काका जी। गवाह ने ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, तत्कालीन डीसीपी श्री राव पर लगाए हैं। मालेगांव केस के एक आरोपी समीर कुलकर्णी ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए गवाह के दावे के बारे में बताया। मुझे बार बार हर दिन एक ही प्रेशर दे रहे थे कि 5 आरएसएस के नाम जब तक आप नहीं लेते तब तक आपको नहीं जाने देंगे। हमने बाकी लोगों का क्या हशर किया आपको पता है। और 5 आरएसएस का नाम में पहला नाम योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा नाम इंद्रेश कुमार, तीसरा नाम स्वामी असीमानंद जी, चौथा नाम देवधर जी और 5वां नाम काका जी। ये उसने 2 बार स्पेशल एनआई कोर्ट में रिपीट किया। इस गवाह के बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने गवाह के बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफी मांगनी चाहिए, यह बड़ा महत्व का है। वैसे एटीएस पर प्रताड़ना का आरोप नया नहीं है। इससे पहले भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर कई बार चला है। अब यूपी चुनाव से पहले इस नए खुलासे के बाद सियासत नए सिरे से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मालेगांव केस में जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अंकुर। एटीएस के ऑफिसर्स ने जो दबाव डाला और जिस तरीके से बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ इससे सामने आता हुआ, कई तरह के दावे इसी के साथ खुलकर सामने आ रहे हैं। अंकुर त्यागी, देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं ये 15वां गवाह है इस पूरे के पूरे मामले में जो अपनी बयान से मुकरा है। उसने अपनी बात जो रखी थी, जो उसके नाम से बातें रखी गई थी, उसको लेकर वो डिटेक्ट किया गया है। तो मामला 2008 का मालेगांव बम ब्लास्ट का है और उसके बाद अब ये पहली बार है जब ये गवाह नंबर 40 बात कर रहे हैं, गवाह नंबर 40 है, ये आया है और इसने कोर्ट को कल ये बताया कि उसके ऊपर
2008 और 9 का पीरियड था जब उसके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस और ATF से जुड़े हुए अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, खास तौर पर उसने परमवीर का नाम किया है। परमवीर सिंह जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं और उस वक्त के DCP श्री राव के एक थे अधिकारी, उन दो का नाम लेते हुए उसने कहा कि दो अधिकारियों ने उसके ऊपर RSS से जुड़े हुए 5 लोगों का नाम इस मालेगांव बम ब्लास्ट से जोड़ने को लेकर दबाव बनाया गया, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, उसको कहा गया कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, काफी दिनों तक उसको डिटेन रखा गया, काफी उसके परिवार वालों को लेकर उसको धमकियां दी गई। ये सब बातें इस गवाह नंबर 40 ने कल कोर्ट में कही। तो ये अपने आप में बहुत अगर देखा जाए तो गंभीर मामला है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के ऊपर RSS के लोगों को या जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल आ रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अभी जिम्मेदारी यहाँ पर राज्य सरकार की होती है और एजेंसीज की होती है कि वो यहाँ से आगे किस तरह से रुख लेती है और कोर्ट इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेती है। अंकुर, शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। तो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मालेगांव पर हुए इस खुलासे पर कांग्रेस का घेराव किया है, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करना और दुरुपयोग करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे राष्ट्रवादी संस्था और भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टियों को फंसाना और उनके नेताओं का चरित्र हनन करना, ये कांग्रेस पार्टी का स्वभाव रहा है। चाल, चरित्र, चेहरा सब कांग्रेस का दोहरी है और कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे तो अक्सर वो गलत तरीका से सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करते हैं और अच्छे लोगों को फंसाना और अपना उल्लू सीधा करना, यही कांग्रेस की चरित्र है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.